चलिए, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखे थे। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है और एंजाइना पेक्टोरिस होता कैसे है, उसकी ईटियोलॉजी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के क्लासिफिकेशन टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं। जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है ये कितने तरह के देखे जाते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि एंजाइना पेक्टोरिस जस्ट है चेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्या है? चेस्ट पेन। किस वजह से हो रहा है? ये एक्सीमिया की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से, या फिर ऑक्सीजन का डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से जो मायोकार्डियम है, हार्ट का सेकंड लेयर है मायोकार्डियम, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सटीमिया परसिस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम एंजाइना, ये इनिशियल ऑनसेट कंडीशन होता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ये होता क्या है और ये किस किस वजह से होता है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एंजाइना के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो एंजाइना मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं एंजाइना का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना, ठीक है। सेकेंड आपका है क्रिसेंडो एंड थर्ड प्रिंजमेंटल, इसी को वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिकल एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप क्या है? क्लासिकल एंजाइना, ठीक है। तो व्हाट इज क्लासिकल एंजाइना? इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। क्लासिकल एंजाइना ये सबसे मोस्ट कॉमन एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये किस वजह से होता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है जब हार्ट में, ये आपका हार्ट है, हार्ट का डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है? हार्ट का जब डिमांड, मायोकार्डियम मसल्स का जब डिमांड बढ़ जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब डिमांड कब कब बढ़ता है? जब हार्ट ज़्यादा काम करता है, जब हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सोच रहे हो कब काम ज़्यादा करता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब ऐसी कोई विग्रस एक्टिविटी होता है, तो उस कंडीशन में हार्ट को ज़्यादा पंप करना होता है, तो हार्ट को ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत होती है। तो उतने समय, ठीक है, उतने समय पेन परसिस्ट हो सकता है। इतने समय डिमांड ज़्यादा हुई, ठीक है, जब ज़्यादा वर्कलोड, हार्ट को ज़्यादा काम करना, तो हार्ट को डिमांड ज़्यादा पड़ेगी, और जब हार्ट को डिमांड ज़्यादा पड़ेगी तो उस कंडीशन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई अगर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, एक्सीमिया होगा, पेन होगा। तो ऐसे एंजाइना को बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना। ये सबसे मोस्ट कॉमन एंजाइना होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो हम करें क्या? हार्ट की डिमांड को थोड़ा कम कर दें। तो हार्ट का डिमांड कब ज़्यादा था? जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे। कब कम हो जाएगा? जब आप रेस्ट करने लगोगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हो या फिर खूब दूर से चल के आते हो, तब चेस्ट पेन होना शुरू होता है, ठीक है, पेशेंट का। लेकिन जब वो रेस्ट करता है, ठीक है, तो उतने समय डिमांड कम हुआ, तो उतने समय चेस्ट पेन क्या होता है? उसका सबसाइड हो जाता है और, ठीक है, रिकवर होता है। वो थोड़ा सा चेस्ट पेन कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। सिंपल भाषा में बोले कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उससे दर्द होता है, और जब वो जो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता तो आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइना को बोलते हैं हम क्लासिकल एंजाइना। ये जब कोई हैवी वर्क कर रहा है, जब एक्सरसाइज कर रहा है, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ठीक है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तभी ये दर्द परसिस्ट होता है। अदरवाइज ये दर्द क्या है? रिजॉल्व हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक हो जाता है, ठीक। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए इस एंजाइना को दूसरे नाम से बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। क्या बोलते हैं? स्टेबल एंजाइना। बोले तो जब ये मेहनत पड़ेगा तो दर्द होगा, और जब उसको रेस्ट करवा देंगे तो आराम मिल जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। किस लिए हो रहा है? हार्ट में डिमांड ज़्यादा हो गई, इसलिए देखने को मिले इंक्रीज डिमांड। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिलता है? स्टेबल एंजाइना। तो क्या करना है? हार्ट की डिमांड को कम करो, रेस्ट करवा दो, और जब रेस्ट करवाते हैं तो डिमांड कम, रेस्ट करेंगे तो हार्ट को भी रेस्ट मिलेगा, और जब हार्ट को भी रेस्ट मिलेगा फिर क्या होगा? देखने को मिलेगा पेन सबसाइड होगा, पेन रिजॉल्व होगा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इसको स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? ये जब हार्ट को डिमांड ज़्यादा होने लगती है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना का दूसरा नाम स्टेबल एंजाइना, मोस्ट कॉमन टाइप में देखा जाता है। अच्छा, ये क्लासिकल एंजाइना कब बढ़ता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ईयर, आपको कब देखने को मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि जब हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है। तो कब लोड पड़ेगा? जब एक्सर्शन होगा। एक्सर्शन मतलब कोई एक्टिविटी होगी, कोई हैवी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है,
ठीक है, ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ेगा, ये देखने को मिलेगा। तो जब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हम जब कोई ऐसी काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, तब हमें चेस्ट पेन होता है, और जब हम आराम करते हैं तो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब कैसा एंजाइना? क्लासिकल एंजाइना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, ये इंक्रीज बाय एक्सर्शन, बढ़ेगा। दर्द कब बढ़ेगा? जब वो हैवी एक्सरसाइज करेगा या फिर कोई एक्टिविटी करेगा। अच्छा, रेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा? पेन रिलीव हो जाएगा। कैसे रिलीव हो जाएगा? रेस्ट से। जब वो रेस्ट करेगा तो पेन रिलीव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो होता है, क्योंकि जैसे ही पेन शुरुआत हुआ, पेन दर्द शुरुआत हुआ उसको चेस्ट रीजन में, क्या करेगा? तुरंत आराम करेगा, बैठेगा, और बैठेगा, सांस लेगा, 2 से 3 मिनट बाद क्या होगा? 2 से 3 मिनट बाद आराम मिल जाएगा। तो ये पेन, क्लासिकल एंजाइना का जो पेन है वो ज़्यादा 2 से 3 मिनट में रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका जो पैटर्न होता है ना, ये इसका पैटर्न क्रिसेंडो एंड डिसेंडो नेचर होता है। क्रिसेंडो एंड डिसेंडो नेचर क्या होता है कि ये क्लासिकल एंजाइना का पेन क्या है? ठीक है, पेन फॉर एग्जांपल ये शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ बढ़ता गया, फिर कम हो जाता है। ठीक है, फिर शुरू हुआ, फिर बढ़ता गया, फिर कम हो गया। बोले तो दर्द बढ़ेगा, फिर पेशेंट रेस्ट कर लेगा तो दर्द ठीक हो गया, फिर कोई एक्टिविटी किया, फिर दर्द बढ़ा, फिर रेस्ट किया, फिर दर्द ठीक हो गया। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्रिसेंडो। क्रिसेंडो मतलब इंक्रीज हो गया, डिसेंडो मतलब डिक्रीज हो गया। तो ये इस पैटर्न में देखने को मिलता है। तो क्लासिकल एंजाइना का ये आपका एंजाइना का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल एंजाइना। इसी को हम स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। किस वजह से होता है? हार्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सरसाइज करने पे या फिर एक्टिविटी करने पे पेन बढ़ जाता है, रेस्ट करवा देते तो पेन रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप हम देखेंगे क्रिसेंडो एंजाइना। क्या है? क्रिसेंडो एंजाइना। अच्छा, क्रिसेंडो बोले तो वो एंजाइना, ठीक है, जिसमें पेन, यहाँ पे आपने पढ़े थे क्रिसेंडो एंड डिसेंडो। क्रिसेंडो मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पेन क्या होगा? इंक्रीज ही होता रहेगा, कम नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ठीक नहीं होगा। जब ठीक नहीं होगा तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ये स्टेबल होगा ही नहीं, पेशेंट स्टेबल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि ब्लड में सप्लाई ही, बोले तो कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई में ही ऑब्स्ट्रक्शन है, मायोकार्डियम को प्रॉपर सप्लाई ही नहीं मिल पा रही है। जो कोरोनरी आर्टरी है ना, उसमें कहीं ना कहीं थ्रम्बस का इकट्ठा हो गया है। ठीक है, ये ब्लॉकेज हो गया है, इस वजह से सप्लाई ही नहीं जा पा रही है। और जब सप्लाई ही नहीं जा पाएगा, ठीक है, सप्लाई ही नहीं जा पाएगा तो कितना भी उसको रेस्ट करवा देंगे, आराम नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन की कमी, जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, इस्कीमिया नो डाउट होगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमेशा क्रिसेंडो नेचर में होता है। ये ठीक नहीं होता, इसीलिए इसको अनस्टेबल बोल दिया। ये रेस्ट के साथ रिलीव भी नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट करवा दे तो रिलीव हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ डिमांड की ज़रूरत है तो हमने डिमांड कम करवाया, लेकिन यहाँ ब्लड की सप्लाई ही कम है। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये जो आपका था 2 से 3 मिनट में ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये 10 मिनट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बोले तो क्रिसेंडो नेचर, ये पेन जब जाएगा आपका, ये पेन बढ़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, बोले तो रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका नेचर कैसा है? क्रिसेंडो नेचर ही है। डिसेंडो नेचर बोले तो ये इसका पेन कम नहीं होगा, इसका पेन बढ़ेगा बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप्स है क्रिसेंडो एंजाइना। क्रिसेंडो एंजाइना को कॉमनली बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि ये क्या होता है? ट्रीट नहीं होता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है कि रेस्ट करवा दे तो आराम मिल जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में हम चलेंगे प्रेजिमेंटल एंजाइना, टाइप थर्ड। ठीक है, व्हाट इज प्रेजिमेंटल एंजाइना? दैट इज ए टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसी को हम वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। ये दोनों से डिफरेंट है, ये दोनों से डिफरेंट है। ये किस वजह से होता है? फोकल कोरोनरी आर्टरी स्पाजम हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी में ना ही यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और ना ही यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये क्या है? कुछ लोकल कंडीशन पे कोरोनरी आर्टरी क्या हो गया? स्पाज्म हो गया। स्पाज्म बोले तो सिकुड़ गया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको कुछ लोकल कंडीशन पे, आगे चल के सही हो गया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, अब यह इस कंडीशन में अगेन ब्लड की कमी होगी, O2 की कमी होगी, O2 का कमी होगी। ठीक है, O2 कम जाएगा, अगेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन कम हुआ। ठीक है, एंजाइना होगा, पेन होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिंजमेंटल एंजाइना। किस वजह से होता है?
प्रिजमेंटल एंजाइना किस वजह से देखने को मिलेगा? कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से, ठीक है। फोकल किसी लोकल पार्ट में कोरोनरी आर्टरी का क्या हो गया? स्पाज्म हो गया। वो कोई भी कोरोनरी आर्टरी हो सकता है, राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, लाडा हो सकता है, LCX हो सकता है, ठीक है। कोई भी कोरोनरी आर्टरी देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी क्या है? स्पाज्म हो गया, और जब स्पाज्म हो गया अगेन ब्लड की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, इस्कीमिया होगा देखने को मिलेगा, और चेस्ट कंफर्ट देखने को मिलेगा। सेम यहाँ भी जब कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म है तो ऑब्स्ट्रक्टेड ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये भी अगर रेस्ट करवा दे तो रिलीव हो जाएगा, नहीं, रेस्ट से अगेन ये भी नहीं रिलीव, क्योंकि यहाँ पे डिमांड की एक्सेस नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ही कम जा रहा है। और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा था वहाँ पे डिमांड हम कम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सप्लाई ही कम जा रहा है, सप्लाई ज़्यादा, आप कोरोनरी आर्टरी का कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटेबल है, लेकिन ये इसको भी ट्रीटमेंट ही करना है, बट ये थोड़ा सा रेस्ट करने पे पेशेंट सबसाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अच्छा, इसी को आप प्रिजमेंटल या वेरिएंट एंजाइना को आप तीसरे भी नाम से जानते हैं, वैसोस्पास्टिक। क्या होता है? वसल स्पाज्म हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना, स्पास्टिक, वैसोस्पास्टिक एंजाइना, ठीक है। तो इसको 3 नाम से जानते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये आपके टाइप्स थे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है। जब एंजाइना हो जाता है तो पेशेंट कैसे क्लिनिकली अपने आप को प्रेजेंट करता है। दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो साइन सिम्टम क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, ठीक है। पेशेंट कैसे आपके पास आएगा और उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, आप बेसिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। कि अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये हर्ट है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो एक्सीमिया हुआ, ठीक है। और एक्सीमिया अगर हो गया, ठीक है, एक्सीमिया हुआ तो क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। अच्छा, पेन कहाँ पे देखने को मिलेगा? कार्डियक रीजन पे। तो कार्डियक रीजन कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपका चेस्ट रीजन, ठीक है। ऊपर से हम देखेंगे तो चेस्ट रीजन पे। तो फर्स्ट कंप्लेन आपको मिलेगा चेस्ट पेन। क्या मिलेगा? चेस्ट पेन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम इसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट बोले तो वो अच्छा सा फील नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा चेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्लियर है? क्या मिलेगा? चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, किसको? हर्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो चेस्ट पेन हुआ। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो पूरी बॉडी को ब्लड भी नहीं पहुंच पाएगा, और जब पूरी बॉडी को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे नहीं पहुंच पाएगा। ना ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, ना और किसी ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स ब्लड मिल पाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएंगे। तो इसीलिए सारे ऑर्गन में प्रॉब्लम देखने को आ जाएगा। क्या देखने को मिला? सबसे पहले क्योंकि दूसरे ऑर्गन तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, और ना ही हार्ट जब पंप नहीं कर रहा है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स के पास जाना है इसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड भी नहीं हो पा रहा है। और जब ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात समझो कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, किसमें? अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो लंग्स भी अफेक्ट होगा, और लंग्स में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट भी अफेक्ट होगा, क्योंकि लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन ले जाके हार्ट को देता है, ठीक है। लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन ले जाके हार्ट को देता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन जाएगा, वो फंक्शन करेगा प्रॉपर, ठीक है। तो अगर लंग्स में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो हार्ट अच्छे से बीट नहीं करेगा, और अच्छे से बीट नहीं करेगा तो इधर से ब्लड नहीं आ पाएगा, और ब्लड नहीं आ पाएगा तो अगेन हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो लंग्स में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल पिक्चर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि पेन जनरेट होगा तो इसी कंडीशन को बोलते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर चेस्ट पेन, ठीक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है, और जब पंप नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ से ले नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो O2 की कमी होगी। कहाँ? बॉडी में O2 की कमी होगी, और जब बॉडी में O2 ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? डिस्निया। क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है आप समझने की कोशिश करो, लेवाइन साइन। लेवाइन साइन क्या होता है?
लेवाइन साइन, ठीक है। क्या है लेवाइन साइन? लेवाइन साइन देखने को मिलेगा। लेवाइन साइन होता है कि जब चेस्ट पेन हुआ, समझने की कोशिश है, जब उसको चेस्ट पेन होगा, किसी को भी होता है, हमें होता है, आपको होता है, तो क्या करते हैं आप हाथ को, जिधर भी होता है, यहाँ हाथ पे दर्द होता है तो इस तरह से पकड़ लेते हो। तो जैसे चेस्ट पेन होगा तो आप, पेशेंट क्या करेगा, ये फिस्ट को क्लंच करेगा, ठीक है, मुट्ठी को बंद करेगा और अपने चेस्ट रीजन पे रखेगा, ठीक है। तो ऐसे साइन को वो इस पिक्चर को लेकर आएगा, ऐसे कंडीशन में आएगा, तो ऐसे साइन को बोलते हैं लेवाइन साइन, ठीक है। प्लेस हैंड ओवर चेस्ट विथ क्लंच फिस्ट, ठीक है, क्लंच फिस्ट के साथ, तो इसी साइन को बोलते हैं क्या है, लेवाइन साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हर्ट बर्न देखने को मिलेगा। हर्ट बर्न बोले तो वो बोलेगा उसके सीने में जलन हो रही है, ठीक है, उसके, क्योंकि पेन की वजह से जो पेन परसिस्ट हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में वो बताएगा, तो वो बताएगा क्या है, उसको सीने में जलन देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, चेस्ट पेन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जब वो काम करेगा तब उसका चेस्ट पेन बढ़ेगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्सर्शन है। क्या बोलेंगे? एक्सर्शन। चेस्ट पेन कब बढ़ेगा, ठीक है, कब बढ़ेगा? ऑन एक्सर्शन, जब वो कोई काम करेगा, कोई हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी एक्टिविटी किए, तब उसका पेन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, तो क्या मिलेगा देखने को मिलेगा? डायफोरोसिस देखने को मिलेगा। तो डायफोरोसिस क्या होता है? जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, बॉडी को, क्योंकि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से ले नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी अगर हुई तो ज़्यादा क्या होगा? CO2 ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रपोर्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन जब कमी हुआ तो CO2 ज़्यादा हुआ। CO2 क्या करता है? एक तरह का वैसो डायलेटर होता है। क्या होता है? वैसो डायलेटर, ठीक है। ये क्या करेगा? वेसल्स को डायलेट करेगा, वैसो डायलेटर। और जब वैसो डायलेट करेगा, ठीक है, छोटे छोटे वेसल्स को डायलेट करता है, और जब ये वेसल्स को डायलेट करेगा तो फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स में है, फ्लूइड वो क्या होगा? एक्सेशन होगा, बाहर निकलेगा, कह सकते हैं वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, आउटवर्ड होगा तो, ठीक है, स्वेटिंग रिलीज होता है। क्या होता है? स्वेटिंग, पसीने की तरह बाहर निकल जाता है। तो डायफोरोसिस मतलब स्वेटिंग, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों होता है? क्योंकि CO2 का एक्युमुलेशन होने लगता है। तो देखे होंगे जब उसको चेस्ट पेन होता है तो उसको पूरा पसीने पसीने हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डायफोरेसिस, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से वो उसके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो थका थका सा फील करेगा, उसको बोलेंगे फटीग, ठीक है। डिजीनेस, ठीक है, वो ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो एक तरह से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने आप को, कोई भी चीज़ जैसे एक एक्टिवनेस नहीं क्रिएट होगा, तो उसको बोलेंगे आप डिजीनेस बोलेंगे। ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम तक चेस्ट पेन या फिर चेस्ट पेन रहा तो उसको उसकी लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, एंजाइटी, घबराहट होने लगेगा, ठीक है, क्या पता लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, तो उसको में एंजाइटी देखने को मिलेगा। और जो ये पेन है, दर्द है ना, वो रेडिएट करेगा। रेडिएट मतलब जैसे मान के चलिए पेन यहाँ पे है ना, तो ये घूमेगा चारों तरफ, इधर भी घूमेगा, उधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा। तो ये पेन क्या होता है? आपका रेडिएट करेगा। कहाँ का रेडिएट करेगा? जॉ पे रेडिएट करेगा, जबड़े पे पेशेंट के जाएगा, नेक रीजन पे जाएगा, पूरा नेक रीजन पे जाएगा, ठीक है। आर्म पे जाएगा, कौन सी आर्म पे जाएगा? अफेक्टेड आर्म, कॉमनली लेफ्ट आर्म पे जाता है, ठीक है, अफेक्टेड आर्म पे जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? शोल्डर रीजन पे जाएगा। किधर? शोल्डर रीजन पे जाएगा। तो ये सारे बेसिक आपके क्या है, क्लिनिकल पिक्चर देखिए कि पेशेंट आपके वहाँ आएगा तो ये पिक्चर आप बताएगा, बोले तो ये साइन सिम्टम वो शो करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? एंजाइना पेक्टोरिस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये रिकैप करते हैं। 3 टाइप्स का, क्लासिकल एंजाइना, क्रिसेंडो एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। क्लासिकल को स्टेबल भी बोलते हैं, क्रिसेंडो को अनस्टेबल बोलते हैं, वेरिएंट को प्रिजमेंटल या फिर वैसोस्पास्टिक एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। कब देखने को मिलेगा? ये डिमांड की एक्सेस हो जाने की वजह से होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई कम होने जाने की वजह से हो रहा है। ये क्या है? वेरिएंट में वेसल्स का स्पाजम हो जाने की वजह से हो रहा है। ये इसके साइन सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? इस इनिशियली चेस्ट पेन, डिस्निया, लेवाइन साइन, हर्ट बर्न, चेस्ट पेन जो होता है वो एक्सर्शन के टाइम हो रहा है, उसको स्वेटिंग हो जाएगा ज़्यादा, उसको बोलते हैं डायफोरोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या होगा? स्वेटिंग, एक्सेसिव, एक्सेस, ठीक है, स्वेटिंग देखने को मिलेगा। फटीग, थका थका सा रहेगा, डिजीनेस रहेगा, उसे पेन होगा, पेन रेडिएट होगा चारों तरफ, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल फीचर ऑफ, और क्लिनिकल पिक्चर, क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस।
चलिए, तो अब तक हम लोगों ने देखा एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए जो पुरानी क्राइटेरिया, आपकी जो क्राइटेरिया है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन आप करेंगे तो उसमें वो बताएगा कि जब हम चलते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पेन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। ये सारे इवेल्युएशन आपके हिस्ट्री कलेक्शन में जाएंगे। फिजिकली एग्जामिनेशन में आप देखोगे वो लेवाइन साइन लेकर आएगा, डायफोरेसिस लेकर आएगा, ठीक है। वो एप्रीहेंसिव रहेगा, वो फैटिग नेचर में रहेगा। तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे इसमें डायग्नोसिस में हम उसका टीएमटी टेस्ट करवाएंगे। टीएमटी टेस्ट बोले तो ट्रेडमिल टेस्ट। क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल पे उसको दौड़ाएंगे। क्यों दौड़ाएंगे? इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट पे क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग जैसे पिछली अभी हम लोगों ने देखा कि पेन उसको कैसे हो रहा है, जब वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है उस कंडीशन में पेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऐसे नेचर पे लेके जाएंगे उसे, ताकि हमें पता चले कि ऐसे पेन जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए उसको ट्रेडमिल पे हम चलाएंगे या फिर रन कराएंगे उस कंडीशन में जब हार्ट पे लोड जाएगा, ठीक है। तो उसे अगर पेन हो रहा है, ठीक है, इमीडिएटली उसको हम रेस्ट करवाएंगे। इससे हमें समझ में आएगा कि हार्ट पे लोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। हम एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी भी करेंगे। एंजियोग्राफी में जो कोरोनरी आर्टरी है उसका विजुअलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे? कोरोनरी आर्टरी जो है उसका विजुअलाइजेशन करेंगे कि कहाँ पे फैट है और कहाँ पे एक्यूमुलेशन है और सप्लाई सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरे कंडीशन में हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राम क्या क्या कहता है कि जैसे आप यूएसजी करवाते हो एब्डोमिनल ऑर्गन को देखने के लिए, लीवर को देखने के लिए, तो उसके हार्ट के स्ट्रक्चरल व्यू को देखने के लिए, स्ट्रक्चरल में कोई वेरिएशन है उसको देखने के लिए हम क्या करवाएंगे? इकोकार्डियोग्राम कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी किस लिए करवाएंगे? ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए हम ईसीजी करवाएंगे। तो ईसीजी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो ये सारे हम क्या है, बेसिक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जो कि हम करवाएंगे एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। आगे हम चलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए हम देखेंगे, अगर सबसे पहले स्मोकिंग बहुत ही बड़ा रीज़न होता है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। तो दो कंडीशन है, अगर नहीं हुआ है तो भी उसे ऐसा एजुकेशन देना है कि स्मोकिंग को क्विट करो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम उसको चेस्ट पेन हो गया है तो इमीडिएटली उसको बोलो, इट इज़ अ वार्निंग साइन। क्या हो गया है? वार्निंग साइन की स्मोकिंग को अब बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो क्या है, अगेन बार बार एंजाइना पेक्टोरिस वर्सनिंग कंडीशन में जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्मोकिंग को क्विट करना है। दूसरा तरीका है क्या है कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा गांव के इलाकों में भी, ठीक है, जब कोई कार्डियक पेशेंट रहता है तो उसको ऐसी बातें नहीं बताई जाती है जो कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में जाएगा और स्ट्रेस में जाएगा तो वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी जो वेसल्स है वो स्पाज्म हो जाएगा, और जब स्पाज्म हो जाएगा अगेन फ्लो नहीं जाएगा, कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एंजाइना, एमआई, इवन कार्डियक डेथ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तीसरा कंडीशन जिसकी वजह से ये हो रहा है बोले तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसे बोलना है कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाई फैटी डाइट को अवॉइड करना है और कांस्टेंट एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका प्रिवेंटिव मेजर है कि हम एंजाइना पेक्टोरिस से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एम हमारा क्या रहेगा? जैसे ये आपका हार्ट है, हार्ट में क्या हो रहा है? ब्लड सबकी सप्लाई नहीं जा पा रही है, हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं जा पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन की कमी होगी, अगेन एंजाइना होगा, उससे ज़्यादा हुआ तो सेल डेथ हो जाएंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। तो जैसे ही अगर ऐसा कोई चेस्ट पेन से रिलेटेड पेशेंट है, आपको O2 की डिलीवरी कर देना है, ऑक्सीजन देना ही देना है ताकि कार्डियक रीजन को ऑक्सीजन मिल सके और वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके।
दूसरा कंडीशन देखेंगे, क्योंकि हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से हार्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती थी। क्या था उसमें, क्योंकि डिमांड या ज़्यादा हो गई या फिर सप्लाई कम हुआ, तो ये अगर आपका हार्ट है, आप समझने की कोशिश करो, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ओके, और ये पूरी बॉडी से आ करके फिर इधर आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली ब्लड आ रहा है और हार्ट को दे रहा है, इस कंडीशन में वो पंप कर रहा है और स्ट्रेस में जा रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान है, उसको नॉर्मली काम कर रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, थक जा रहा है, तो हम क्या करें, उसको उससे कम काम करवाएं, उससे कम काम करवाएं, उससे थोड़ा सा रेस्ट लें। तो हार्ट को भी ऐसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो कैसे क्या करेंगे, जो ये पहले ब्लड वेसल्स था, ठीक है, ब्लड आता था इधर आ गया, अभी हम ऐसा दबा देंगे कि ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए, क्या हो गया, डायलेट हो जाए, और डायलेट हो जाएगा तो ब्लड, मैक्सिमम ब्लड इधर ही रह जाएगा, इधर कम ब्लड पहुंचेगा, तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, और जब हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो हार्ट रिलैक्स होगा। तो ऐसे ड्रग को बोलते हैं हम वैसोडाइलेटर। हम क्या देंगे, वैसोडाइलेटर देंगे, क्या देंगे, वैसोडाइलेटर। और वैसोडाइलेटर में कौन सा ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रेट। इसको सबलिंगुअल देते हैं, सबलिंगुअल बोले तो टंग के अंदर, ठीक है, जुबान के अंदर देते हैं, और ये इमीडिएट फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, आर्टरी वेसल्स को जाके डायलेट कर देता है, वेसल्स मैक्सिमम वेन देन आर्टरी, ठीक है, क्या करता है, डायलेट करेगा। तो नाइट्रेट में मैक्सिमम 2 नाइट्रेट बोले तो कॉमनली 2 नाइट्रेट्स हम देखते हैं, आइसॉर्बिड नाइट्रेट, आइसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। इसको हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है, जुबान के अंदर, जीभ के अंदर, ताकि ये इमीडिएटली जाके वेसल्स को डायलेट करके हार्ट के लोड को कम कर देता है। दूसरा काम भी ये ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा भी हम देखेंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। क्या देखेंगे, दूसरा ग्रुप बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, कार्डियक वर्कलोड को कम करता है। ऐसे ये सेम काम ये भी करेगा, कार्डियक, ये ट्रांजिएंट इमीडिएट फंक्शन करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिले लेकर जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, कार्डियक वर्कलोड को कम करेगा, हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है, हार्ट थकेगा नहीं, पेन नहीं होगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। इसमें आपका ड्रग देखने को मिलेगा प्रोप्रानोलोल। क्या देखने को मिलेगा, प्रोप्रानोलोल। ये ग्रुप है आपका बीटा ब्लॉकर का, क्या करेगा, प्रोप्रानोलोल, ठीक है। ये क्या करेगा, हार्ट के लोड को कम कर देगा, ठीक है, जिससे हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स में जाएगा, पेन कम होगा। तीसरा ग्रुप ऑफ ड्रग देखेंगे हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या देखेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, ये जो आपका कोरोनरी आर्टरी है ना, इसमें फ्लो को मेंटेन कर देगा, फ्लो को मेंटेन करेगा। ये कोरोनरी आर्टरी ना, इसमें फ्लो को, जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर उसको, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा। अब सिंपल भाषा में कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा, जिससे फ्लो प्रॉपर जाएगा। तो ये होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है वरापामिल। क्या है, वरापामिल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन केस अगर यहाँ पे कोई क्लॉट जमा है, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट जमा है, तो हम ऐसी ड्रग देंगे जिससे क्लॉट टूट जाए, ठीक है, क्लॉट टूटे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग को बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। क्या बोलेंगे, एंटी कोगुलेंट। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हेपेरिन, हेपेरिन, क्या हो जाएगा, हेपेरिन, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे हेपेरिन, ठीक है, ओके, क्लॉट। दूसरा, इन केस अगर यहाँ पे कोई थ्रम्बस जम गया है, थ्रम्बस बहुत बड़ा मतलब जमने की आसार भी है और जम भी गया है, तो ऐसा हम ड्रग देंगे जिससे थ्रम्बस टूटे। क्या टूटे, थ्रम्बस टूटे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग को बोलते हैं थ्रम्बोलाइटिक। क्या बोलेंगे, थ्रम्बोलाइटिक, लाइटिक ड्रग, थ्रम्बोलाइटिक ड्रग। और थ्रम्बोलाइटिक ड्रग में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रम्बोलाइटिक ड्रग होता है, ये देखने को मिलेगा। चलिए, पेन हो रहा था, क्या हो रहा था इसमें, कार्डियक वर्कलोड होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिल रहा था, दर्द देखने को मिल रहा था। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, मॉर्फिन सल्फेट। ये एक एनाल्जेसिक है, जिससे हार्ट पे, ये भी क्या करेगा, हार्ट पे लोड कम करवाएगा, जिससे पेन सबसाइड होगा, ठीक है। तो ये था आपका एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हम लोगों ने देखा। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ये एक चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ना,
कार्ड ये चेस्ट पेन है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखने को मिलेगा। इसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट। इसी को क्लासिकल, क्रेसेंडो और वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर आप लोगों ने देखा, थ्रम्बस का एक्यूमुलेशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ब्लड वेस्कुलर वेसल्स स्पाज्म हो गया, ठीक है, कौन सा? कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने की वजह से देखने को मिला। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ये सारे डायग्नोस्टिक टूल है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? आपको स्ट्रेस और स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगा पूरी तरह से। मैनेज कैसे करना है? आपको O2 का डिलीवरी कर देना है इमीडिएटली, वैसोडाइलेटर देना है ताकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए, लोड कम पड़े। उस कंडीशन में आपका बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन ड्रग आपका नाइट्रेट्स है, जो इमीडिएटली, क्योंकि चेस्ट पेन है तो ज़्यादा टाइम तक इंतजार नहीं करना है, तुरंत रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग को नाइट्रेट्स देते हैं, आइसॉर्बिट डाइनाइट्रेट और ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट दे करके क्या करते हैं? सबलिंगुअल दे करके उसके पेन को बोले तो वहाँ पे उसके लोड को कम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा आपका एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में था, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देखिए, और आपको और क्या क्या टॉपिक चाहिए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।